या मैंने भी वही सोचा था क्वेश्चन है। हाँ साथ ही ये भी जानना चाहेंगे सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब पता चला कि दृश्यम 2 में आपका एक किरदार दिखने वाला है, साथ ही किस तरीके का किरदार आप पोर्ट्रे करेंगे एंड ऑल, क्या कुछ मन में था? क्योंकि अजय देवगन ही इज़ नोन फॉर लाइक उन स्पेशली जब जब हमने जिस किसी का भी रिव्यू लिया है, स्पेशली द आई मूवमेंट ऑफ अजय देवगन एज वेल एज व्हाट वाज योर रिएक्शन, यू वर गोइंग टू वर्क विद हिम एज वेल एज श्रेया शरण, शी वाज आल्सो प्लेइंग योर मदर्स रोल। आई थिंक पहली ये ज़्यादा आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ था जब मुझे फर्स्ट फिल्म के लिए कॉल आया था कि यू नो ऐसा रोल है एंड तब मुझे आई डेंट नो कि दृश्यम की स्टोरी क्या है। मैं बस चली गई बिकॉज आई वॉज लाइक आई मतलब मुझे मौका मिल रहा है काम करने का अजय सर के साथ, तबू मैम, श्रेया, लाइक यू नो निशिकांत सर थे जो फर्स्ट फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो जो जो कास्ट एंड क्रू इतना स्ट्रॉन्ग था, आई वॉज लाइक ऑफ कोर्स आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फिर जब शूटिंग शुरू की एंड जो पहले फिल्म का रिएक्शन था, ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि लोगों को इतनी पसंद आएगी। एंड 7 साल हो गए तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमेशा लगता था कि शायद पार्ट 2 कभी आएगी। एंड जब मलयालम में अनाउंस हुई कि दृश्यम पार्ट 2 बनने वाली है, तो ऑब्वियसली वी न्यू कि अगर वहाँ बनी है तो यहाँ पे भी इवेंचुअली बनेगी। एंड जैसा कि मैंने कहा, एक ही क्वेश्चन था कि क्या क्या दिखाएंगे आफ्टर 7 इयर्स। मतलब सबको लगा कि फर्स्ट फिल्म में क्लोजर मिल गया, अच्छा ये बस ख़त्म, अभी इसके बाद क्या होने वाली है। सो वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई गॉट टू नो कि हिंदी में बन रही है, कि मैं बहुत खुश थी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट एवरीबडी आफ्टर 7 इयर्स। तो हमारे लिए रीयूनियन था। 7 साल में कितना कुछ बदल गया है, यू नो। वो मेरी पहली फिल्म थी, मेरा पहला एक्सपीरियंस था टू वर्क इन यू नो इन द फिल्म इंडस्ट्री। एंड 7 साल बाद यू नो ऑफ कोर्स जितना जो भी काम किया है, तो अच्छा एक्सपीरियंस था मीटिंग एवरीबडी अगेन। इस बार अक्षय सर भी हमारे साथ है। तो व्हेनेवर आई थिंक ऐसा मौका मिलता है बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का, यू नो वो सो एस्टैब्लिश्ड, जो इतने अच्छे हैं, यू नो नेशनल अवार्ड विनर्स, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। सो फॉर मी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस हाँ हाँ, अंदर अंदर टक कर लो। जिस तरह से हमें पता है कि मलयालम में भी पहले बन चुकी थी, सो उसमें भी किरदार दिखता है लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक चैलेंजिंग होता है कि हम उससे कितना बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था कि लोगों को कितना पसंद आएगा ये किरदार, और कितना प्रेशर था कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करना है? आई थिंक प्रेशर ऑनेस्टली मैंने उतना लिया नहीं। आई थिंक सारा स्ट्रेस शायद हमारे डायरेक्टर अभिषेक के ऊपर ही था। बट आई वेंट विद द फ्लो ऑनेस्टली। जो मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगा, अंजू का कैरेक्टर जो 7 साल बाद जिस तरह से डेवलप हुआ है कि उसे एंजाइटी अटैक्स आते हैं, उसे फिट्स आते हैं। सो फिज़िकली और मेंटली शी इज़ वो वैसी नहीं है जो वो 7 साल पहले थी। तो आई थिंक वो उसको प्रोसेस करना कि ऐसा कैरेक्टर ऑल्सो अगर आप देखें, उसके हाथों एक मर्डर हो जाता है जो वो करना नहीं चाहती है। तो एक नॉर्मल पर्सन जो अच्छा होता है, उससे उसके हाथों अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लाइफ में उसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा। सो वो है इफ़ेक्ट अंजू का 7 इयर्स लेटर। तो उसको काइंड ऑफ शो करना, थोड़ा सा मुझे उस बात को लेके थोड़ी टेंशन थी कि आई वांटेड टू डू अ गुड जॉब। मुझे इवन अभिषेक सर, इनफैक्ट हमने काफ़ी सारे रीडिंग्स किए, हमने काफ़ी यू नो ही सेंट मी रेफरेंसेस कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए। एंड जैसा कि आपने कहा कि मलयालम में ऑलरेडी आ गई थी, कि ये सेम चीज़ 7 साल पहले भी मैंने की थी। मैंने फिल्म नहीं देखी थी ताकि द डायरेक्टर वांटेड कि मैं अपना वर्जन ऑफ अंजू पोर्ट्रे करूँ। इस बार ऑफ कोर्स मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने फिल्म देख ली थी, बट आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं अपना वर्जन क्रिएट करूँ एंड जो उन्होंने किया है उसको रिक्रिएट ना करूँ। तो आई ट्राइड माय बेस्ट। मतलब अब तक जितने रिस्पॉन्स आए लोगों को अच्छा लगा है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वेल एक बार फिर जब सभी शूटिंग जो भी लोकेशंस थे वही लोकेशंस, हाँ, कैसा रहा? आई थिंक यू नो दैट ऑल्सो हेल्प। जैसे आपने कहा कि किस तरह से 7 साल बाद वापस आए तो कैसा प्रेपरेशन रहा। यू नो जब आप सेम कास्ट के साथ वापस आ रहे हैं, सेम लोकेशंस में, दो वो अलग था लेकिन उनको रिक्रिएट किया गया, वो गोवा का घर वो वही घर था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जाके ना आपको लगता है कि यू हैव गॉन बैक इन टाइम, कि वो 7 साल कभी हुए ही नहीं। ऐसा लगा कि अच्छा हमने शूटिंग फर्स्ट फिनिश की, अभी सेकंड शूटिंग कर रहे हैं।
तो वो एज एन एक्टर आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट हैविंग सिमिलर सर्कमस्टांस, तो वो आपके कैरेक्टर को भी डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। मतलब यू ऑलरेडी नो दैट स्पेस कि अच्छा हाँ यहाँ से किचन है, इधर ये है, बिकॉज इट वॉज द एग्जैक्ट सेम हाउस। वेल साथ ही अजित सर के साथ एज वेल एज तब्बू, श्रेया कितना क्या कुछ सीखने मिला है, और कुछ ना कुछ तो ऐसे मोमेंट्स होते ही है ऑन लोकेशन, ऑफ स्क्रीन तो बहुत कुछ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे आप इस बारे में? वैसे तो अजय सर इज़ नोन फॉर प्लेइंग प्रैंक्स, बट आई थिंक बिकॉज ये थोड़ी फिल्म अलग है, सीरियस है, काफ़ी हद तक हमारा जो एनरिज्म एंड एटमोसफेयर रहता था वो सीरियस ही होता था, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट डिस्कशन फिल्म को लेके, जैसा आपने देखा है फिल्म इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट अ कॉमेडी और इट्स नॉट लाइक अ लाइट एंटरटेनिंग फिल्म, इट्स अ वेरी सीरियस फिल्म। बट हाँ ऑफ कोर्स मुझे अभी पता नहीं क्या हुआ था, बट हम लोग गोवा में शूट कर रहे थे, बीच साइड एक रेस्टोरेंट था, एंड सडनली मैंने देखा कि हमारे क्रू से कोई एक इंसान थे जो पानी के अंदर जा रहे थे, पूरा भीग रहे थे एंड डुबकी मार रहे थे अंदर। तो मुझे समझ में नहीं आया कि रात का टाइम है, 9 बजे, ऐसा कोई क्यों जाएगा, वो भी जो सेट पे काम कर रहा है। देन मैंने इधर देखा तो अजय सब बाकी काफ़ी सारे लोग थे, सब बैठ के हंस रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो प्रैंक किया होगा। खैर वो मैं प्रैंक का हिस्सा नहीं थी, बट सब बहुत हंस रहे थे कि कुछ तो अजय सर ने ही प्लानिंग की होगी, और वो पता नहीं, वो अभी तक राज है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बट ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होते रहते थे सेट पे। एज वेल एज जैसे कि हम हमेशा से कुछ ना कुछ करते हैं, तो हर किसी से हमें कुछ ना कुछ विशेष मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। किससे अब तक के सबसे बेस्ट विशेष मिले हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली हो? आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन, जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि सब ने मुझे कॉल किया। एंड आई थिंक बहुत इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस जब आप कोई काम करते हो और आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। अनलोन मतलब फैंस एंड जिन्होंने मूवी देखी उनसे तो मिलता है, बट जब अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड स्पेशली वो लोग जिन्हें यू लुक अप टू देम, भले वो इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हो गए या फिर अदर एक्टर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं अभी भी। yesterday also somebody called me and it feels really nice to be appreciated for your work and overall फिल्म को इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए आई थिंक अल्टीमेटली वही हुआ कि फ्राइडे को क्या हुआ, अगर फ्राइडे को फिल्म अच्छी लग जाती है एंड इट्स लाइक अभी वीकडे चल रहा है एंड अभी भी हाउसफुल है, अभी भी लोग जा के देख रहे हैं, एंड आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से ये और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जब अभी मैं अपने मदर इन लॉ के घर पे पार्टी थी, सब ऑल द लेडीज़ हैड कम, तो उनका रिएक्शन भी देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि सबने देखी है फिल्म। तो आई थिंक फॉर मी आई एम रियली ऑन अनदर हाई, लाइक आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। इशिता, आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरीके के फिल्म्स करना पसंद करती है, कैसा कंटेंट आप पसंद करती है? क्योंकि हमेशा से हमने अब तक जिस किसी से बात की है, किसी का कहना होता है कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, इनके कंटेंट्स अच्छे होते हैं। आपकी सोच क्या है? इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, मुझे एज अ वर्सटाइल एक्टर खुद को देखना है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ सीरियस सिनेमा ही करनी है, मुझे कॉमेडी भी करना है, मुझे नेगेटिव प्ले करना है, क्योंकि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाना है। जो गर्ल नेक्स्ट डोर इज़ वेरी इजी, वो हमेशा मुझे आता ही है बिकॉज ऑफ द वे आई लुक एंड जो भी मैंने पास में प्रोजेक्ट्स किए हैं। बट आई थिंक एज एन एक्टर जो चैलेंजिंग मेरे लिए होगा कि अगर मैं कुछ अलग रोल करूँ, जैसा कि मैंने कहा कि नेगेटिव इज़ समथिंग जो शायद लोग इमेजिन नहीं करते, तो मुझे वो करना है। मुझे हॉरर हॉरर फिल्म्स या हॉरर वेब शो, जो भी वैसा कुछ करना है, तो अलग हट के कुछ डिफरेंट करना है। वेल साथ ही जितने भी ऑडियंस है, हर कोई ये दिन तो हमेशा से याद करता है, बहुत से मीम्स, हाँ, मीम्स बनते हैं 2 अक्टूबर, एज वेल एज जो एक आपका जो सिनेरियो था कि बस से जाना, हाँ, वो पूरा जर्नी, हाँ, जी, वो जो पूरा जर्नी है, तो जब भी आप गोवा जाएंगे तो कितना ये चीज़ें याद करेंगे और कितना लाइक हमेशा। इनफैक्ट पिछले 7 सालों में भी जब भी मैं कोई रेस्टोरेंट में जाती थी, ऐसा मैं नहीं कहूँगी रोज़, बट ऐसा होता था काफ़ी बार जहाँ जब लोग आते थे और मुझे पूछते थे कि आप पाव भाजी खा रहे हैं, या फिर 2 अक्टूबर के बारे में कुछ पूछते थे। ऑफकोर्स पिछले 1 साल में बहुत बढ़ गया है, बिकॉज जैसे न्यूज़ आ गया कि दृश्यम 2 आने वाली है, लोगों को वो याद आ गया है। इस साल मीम्स मुझे लगता है कि मेरा फ़ोन भर गया था, लाइक आफ्टर पॉइंट मैंने खुद ही डाल दिया कि हाँ भाई मुझे पता है 2 अक्टूबर का, क्योंकि हर बंदा जो मुझे जानता है वो मुझे फॉरवर्ड कर रहा था। तो आई थिंक इट्स आइकॉनिक, राइट? किसी एक फिल्म को कोई एक चीज़ इतनी याद है लोगों को कि हर 2 अक्टूबर में आपको मैसेजेस आ रहे हैं, और मुझे लगता है दृश्यम 2 के वजह से वो और लोगों को याद आ गई है, एंड आई थिंक नेक्स्ट 7 ईयर्स तक वो मुझे मैसेजेस आने वाले हैं हर 2 अक्टूबर को। तो
स्क्रीनिंग के दिन भी हमने देखा कि जिस तरीके से काजल, अजय देवगन दोनों आपके साथ थे, क्या कुछ विशेष उनके थ्रू आपको मिले हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत से आपके पोस्ट देखे हैं। हाँ, of course they are very sweet, they are always very supportive and मुझे बहुत अच्छा लगता है कि you know they are there as family and as friends. तो of course जब like I said जब जो एक्टर्स काफ़ी बड़े हैं, नेशनल अवार्ड विनर्स हैं, you know they are such great actors. I mean I think I don't even know what to say. I mean both अजय सर एंड काजोल जब वो आपको विश करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचता है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग राइट, लाइक दे आर लाइक मेंटर्स फॉर मी। एज वेल एज जिस तरीके से मैंने आपको 2 अक्टूबर की याद दिलाई और बहुत सारे जो एक जर्नी है याद दिलाई, आपसे कितने लोगों ने दृश्यम 1 के बाद पूछा था कि दृश्यम 2 में क्या कुछ होने वाला है? बहुत लोगों ने पूछा था, इनफैक्ट मैं खुद भी सोचती थी कि मतलब आई एम टेलिंग यू ना कि आई एम फॉर मी आई एम मोर एज अ व्यूअर, आई एम सो शॉक्ड कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है सेकेंड पार्ट में, वेयर जनरली सीक्वल्स में बहुत कंपैरिजन होता है, लोग काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं कि वो 1 के तरह हो पाएगी कि नहीं, उससे बेटर है कि नहीं, कम है कि नहीं, बट आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट जो सेकेंड पार्ट बनी है उसका स्टोरी लाइन इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाहर निकल के आप फिंगर नहीं पॉइंट कर सकते कि नहीं नहीं ये गलत दिखाया, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये समझ में नहीं आया। जितने लोग बाहर निकले सब आई थिंक फॉर 5 मिनट्स दे वर जस्ट लाइक क्या हुआ, मतलब कैसे, यू नो it's so justified. I think that is the beauty of Drishyam कि even in the first part everything was justified कि दो इसमें as a family बात तो गलत है, किसी का मर्डर हो जाता है, लेकिन you understand कि yes a father is trying to protect अपनी फैमिली को। सिमिलरली जो मीरा का कैरेक्टर जो तबू मैम ने किया, you feel कि yes उनका भी तो बेटा था, तो उनका भी जो भी एक्शन है दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके लिए यू नो रिवेंज या फिर जस्टिस चाहती है, तो एवरीथिंग इज़ राइट, लाइक सब अपनी जगह राइट है। आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द फिल्म, दैट्स व्हाई पीपल लव इट। How was your experience working with Shriya? Because she is also a mother as well as she was playing a part as a like your mother. Yeah. So how was your experience? It's always wonderful to work with her. Firstly, I have to say she is a wonderful person. She is very sweet, very down to earth. उन्होंने भी इतनी सारी फिल्म्स की है in South especially. She is like one of the biggest actors in the South Indian industry, and how humble she is, it's really surprising. In fact, she would give me a lot of tips on my look, on makeup, and I think in this entire team, I think I bonded the most with her because, like I said, she's very, very sweet and she's very friendly. साथ ही जब भी हमने श्रेया से बात की थी, उनका स्टेबल होना इतना आसान नहीं है, वो हर छोटी छोटी बातों में हंसी भी आती है। वेल उस दौरान कुछ ऐसे कोई मोमेंट्स कुछ अगर आपको याद हो, क्योंकि शी इज़ लाइक फैन। Yeah, she's a lot of fun. Like I said ना, बहुत मज़ा आता है, स्पेशली हम जब गोवा में रहते थे, we used to go out and I really had a blast shooting with Shreya, especially this time. I think first time में हम लोग still एक दूसरे से मिल रहे थे, but अब you know I think the bond was deeper. And like you said, आपने तो आप तो मिले ही हैं. She's a very funny person. Like she loves laughing, she loves enjoying. But of course, when it comes to you know shoot पॉइंट ऑफ व्यू तब हम सीरियसली करते थे, बट हाँ जैसे कट होता था हम लोग का अपना जोक शुरू हो जाता था, कुछ ना कुछ मस्ती शुरू हो जाती थी। सो व्हेन शी इज़ ऑन सेट इट्स ऑलवेज लाइक अ वेरी फन एटमॉस्फेयर। बट आफ्टर वॉचिंग द मूवी इट्स फील लाइक कि दृश्यम 3 का भी इंतज़ार है। मैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ बिकॉज आई रियली आई एम लाइक इसके बाद क्या दिखाएंगे, लाइक वॉट पॉसिबल। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल मीट मी एंड वो अपना ही वर्जन सुनाते हैं मुझे कि हमें लगता है दृश्यम 3 में ये होगा, हमें लगता है ऐसा होगा, तो लेट्स सी क्या होगा। साथ ही लाइक दृश्यम 1 में डायरेक्टर कोई अलग था, दृश्यम 2 में कोई अलग, उनके लिए भी बहुत चैलेंजिंग ऑफ कोर्स एज वेल एज अगर दृश्यम 3 आती भी है तो मलयालम में तो पार्ट 2 बना था, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट किया ही था स्टोरी, लेकिन 3 बनने के टाइम कितना चैलेंजिंग होगा और किरदार में चेंजेस लाना कितना कुछ चैलेंज। लाइक आई थिंक इट्स टू अर्ली राइट नाउ टू, मतलब वी आर ऑल प्रिज्यूमिंग, दैट्स व्हाट इवन आई हैव हर्ड, ऐसा कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, इट्स नॉट एन ऑफिशियल कंफर्मेशन, दिस इज समथिंग इवन आई एम होपिंग कि बने, बिकॉज लोगों को इतनी अच्छी लगती है, मुझे इतनी अच्छी लगती है, बट ऑनेस्टली अपार्ट फ्रॉम आई हैव नो आइडिया कि बनेगी, अगर बनेगी तो कब बनेगी, क्या होगा कैरेक्टर, लाइक जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। आई जस्ट होपिंग दैट इट हैपन्स। वेल और भी क्या कुछ सरप्राइज मासेस के लिए होंगे, और भी कई नए प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आजकल वेब सीरीज़ भी एक आने लगा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म OTT बन गया जहाँ
अलग अलग तरीके के सीरीज Yes. देखने मिल रहे हैं, कुछ आपके अगर कोई आपका I would really love to be part of a good web show. Honestly, मैंने टेलीविज़न किया है, मैंने फिल्म्स किया है, वेब बाकी है. आई एम टॉकिंग फॉर समथिंग विथ वत्सल, उसमें है. अभी तक वी हैव नॉट स्टार्टेड, सो व्हेनेवर ऑफिशियली वी स्टार्ट, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू पुट इट आउट ऑन माई सोशल मीडिया एंड मैं आप सबसे बात करूँगी. बट येस, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट ईयर बिकॉज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग टू हैपन. Right now, I'm just enjoying the success of Drishyam 2. Well, lastly, any message to all the viewers who are watching? To all the viewers, thank you so much for all the love. मैं constantly social media में इतना appreciation सुन रही हूँ Drishyam 2 को लेके, मुझे बहुत खुशी हो रही है. Thank you so much. And जिन्होंने नहीं देखी है, please जाके देखिए. And I'm sure you're going to love it. Thank you so much for all the love. Thank you, Ishita. Thank you. It was nice meeting you. All the best for your upcoming new projects. Thank you so much. Thank you.